क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। ओम अंकित। मैं एकदम बढ़िया हूं प्रज्ञा। वेल डन श्रुति, होमवर्क कंप्लीटेड। जय महाकाल। प्रियांशु, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। राधे राधे अभय। राम राम जी। जय श्री राम धनेश। खुश रहिए। नीरज, लव यू टू। हेमंत, होमवर्क कर लिया है आपने, ये बहुत अच्छी बात है। आज हम जो करेंगे वो उसी टाइप की मिलती जुलती रिएक्शन है। होमवर्क डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सही रहेगा। होमवर्क डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आदर्श, थैंक यू। होमवर्क डिस्कशन जो है वो अगली क्लास में होगा। आजाद, सच बताना, क्या अभी तक आप HBR ऐड कर रहे थे या नहीं? HBR या HCl इस टाइप की चीज ऐड कर रहे थे? HBR या HCl इस टाइप की चीज ऐड कर रहे थे? अभी तक आप HBR या HCl ऐड कर रहे हैं? लाइक एल्कीन पर एल्कीन होती है और आप H प्लस एंड X माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये ऐड कर रहे थे। सोचो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल बदल दूं और वो जल ले लूं, या फिर मैं वो कोई और न्यूक्लियोफाइल ले लूं, तो क्या कॉन्सेप्ट तो सेम चलेगा ना भाई? कॉन्सेप्ट तो सेम चलेगा ना। आयु अभी देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन पहले ये समझो जो मैं बोल रहा हूं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल वही है H प्लस, केस 1 है, X एंड Y बदल बदल कर दे रहे हैं। अच्छे बच्चे को दिख रहा है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी जो है वही चल रही है। एंड इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो केस 1 का ही अगला एप्लीकेशन है। वो है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद, मौजेदार है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4। सारे लोग देखेंगे कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, क्यों होता है, वो सब जानने के लिए बोर्ड पर देखिए। आपके मन मुताबिक ही चीजें चलेंगी। ऑन रिएक्शन बिटवीन एल्कीन एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ध्यान से देखेंगे। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट is obtained as a product, is obtained as a product। आइए पहले इस रिएक्शन को पूरा समझ लें। ये तो आप ही बताओ यार, मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं नहीं बताऊंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये आया एरो पर कॉन्संट्रेटेड H2SO4। बताओ जल्दी, पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? पहले स्टेप में प्लस वाला आता था, बताइए। CH2
डबल बॉन्ड CH2। तो क्या है H2SO4, ये XY हो गया, XY पढ़ा था ना, वो ऐसे अपन अप्रोच कराते थे, ऐसे ऐसे। अब जब वो पढ़ चुके हैं तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, और X आ गया, Y को पड़ गई लात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये देखिए मेरे भाई, यहां पर OSO3H माइनस हो गया बाहर, और अब इस केटायन पर OSO3H माइनस ऊपर से भी और नीचे से भी। फिलहाल यहां टॉप बॉटम से कुछ नया नहीं बनेगा, एक ही जवाब मिलेगा आपको। पीछे लगे रहा ऐसा क्यों होता है? हर केस में एक ही जवाब मिलता है। मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं बेटा। ऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं यहां पर एडिशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, OSO3H प्लस पे लग जाएगा। सही है, जब सेम प्रश्न पूछते रहोगे तो सेम ही जवाब मिलेगा ना दोस्त। हाँ है ना? अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ, अपना कद इतना ऊंचा उठाओ कि लोग सोचें कि ये हमसे आकर प्रश्न पूछे। हाँ या ना? और इसके लिए ईमानदार बन जाइए, हार्ड वर्किंग बन जाइए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। इस समय टॉप बॉटम अटैक तो होगा, लेकिन उससे कुछ दो नया नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक मजेदार चीज देखी गई है, इफ एल्कीन टाइप इज, अगर एल्कीन की टाइप CH2 डबल बॉन्ड CH2 या एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इस टाइप की है, तब तो ये होता है, तब तो ये होता है। लेकिन दिल थाम कर बैठिए, ऑन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एक कुछ बेहतरीन आपके सामने आने वाला है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मेरे भाई कुछ बेहतरीन डिफरेंट भी दिख सकता है। डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन में टेक्स प्लेस। आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे जवाब मिलेंगे इधर मेरे भाई। बात तब चालू हुई जब एल्कीन की टाइप हमने आइसोब्यूटीन जैसी ले ली। ये है आइसोब्यूटीन, ये है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मेरे भाई बनने वाली चीज को थोड़ा लाइन फॉर्मूले से मैं लिखूंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। 4 की एल्कीन थी, 8 का प्रोडक्ट है। 4 की एल्कीन थी, 8 का प्रोडक्ट है। यानी कि मानो या ना मानो, 2 एल्कीन डाइमराइज हुई है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब करेंगे। हर्ष कह रहे हैं ये खाली जगह क्यों छोड़ रखी है आपने? हर चीज का एक निश्चित समय होता है, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। समय आने पर ही बात बताई जाएगी, समय से पहले नहीं पता चल सकता आपको। फिलहाल ये है डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। पहले सीखेंगे कैसे हुआ, फिर सीखेंगे क्यों हुआ। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, वैसे दोनों आंसर मिल जाएंगे तुम्हें, क्यों हुआ और कैसे हुआ। बात तब की है जब आइसोब्यूटीन ने रिएक्शन करने का मन बनाया और H2SO4 सज धज कर आया। एंड मेरे भाई तुमको मामला याद है, Y को पड़ गई लात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक कार्बोकेटायन मिला आपको, एक कार्बोकेटायन मिला आपको। इस जगह प्लस आएगा, यहां H लग गया, CH3, ये डबल था, सिंगल हो गया। एंड मेरे भाई अब देखना, अब आपके हिसाब से मेरे भाई ये तैयार होके जा रहा है। बीच रास्ते में इससे मुलाकात हो गई, सही है, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या बात हुई सुनिए।
मैंने इससे पूछा कहां जा रहे हो, कह रहा जरा आप तो सब जानते हो। मैंने कहा इसीलिए पूछ रहा हूं कहां जा रहे हो। कह रहा मैं इस केटायन पे अटैक करूंगा। मैंने कहा यू श्योर कि केटायन पे तुम अटैक कर लोगे? कह रहा है जरा यस, मैंने अपना एच दिया है, एच देकर मैंने ये केटायन बनाया है, मैं इस पर अटैक करने का अधिकार रखता हूं। मैंने कहा तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होगा, इस केटायन की भी परमिशन होगी तभी तुम अटैक कर पाओगे। इसने कहा इसे क्या दिक्कत है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं दे दूंगा। जैसे ही मैंने इसे कहा कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, जब ये यहां पहुंचा, थोड़ी दूर ही बचा था, इस टर्सरी ब्यूटाइल केटायन ने इसे कहा खबरदार पास में मत आना। इसने कहा ऐसा क्यों बोलते हो? इसने कहा शकल देखी तुमने अपनी? और केटायन ने इसके मुंह पर बोला कि तुम बड़े वाले हो। ये बड़ा वाला है भाई साहब, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। हो बे ये बड़ा वाला, ये भी कौन सा छोटा वाला है? समझ रहे हो या नहीं? केटायन ने इसे इजाजत नहीं दी। पीछे लग रहा है एक अच्छा बच्चा क्या बोला, कह रहा सुनो सर मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा बोलो। कह रहा इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता था, इसने इसे मना किया। ये तभी हो सकता है जब इसके पास कोई ना कोई ऑप्शन हो। अगर इसके पास ऑप्शन नहीं होता तो झक मार के इसे बोलता आओ अटैक करो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताओ। ये वाला इस पर तभी अटैक कर सकता है जब इसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। हाँ या ना? हर्ष बेटा समझो कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट समझो। ये इस पे तभी अटैक कर सकता था जब इसके पास कोई ऑप्शन ना हो। इसके पास ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? इसने कहा मैं देखता हूं तुम्हें कौन इलेक्ट्रॉन देता है। कह रहा मैं हट तो जा रहा हूं लेकिन मैं देखूंगा जरूर कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन देगा कौन। कौन है ऐसा? मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, इसी कंटेनर में क्या एल्कीन के बचे हुए मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, आगे भी आ रही पीछे भी जा रही। एल्कीन, एक बच्चा आया कह रहा लो जी कर लो बात, ये छोटा वाला है क्या? ये भी तो बड़ा वाला है। तुम्हारी बात गलत नहीं है लेकिन सच्चाई समझो। इसका ये वाला किनारा 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री किनारा इस 3 डिग्री के टाइम पे अटैक कर सकता है। एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। जुड़ जाएगा। देखो भाई लोग ये जुड़ जाएगा। अब एक कार्बन पे पहले 3 मिथाइल बनाओ। ये कार्बन, इस पे हम पहले 3 मिथाइल बनाएंगे, सही है या नहीं? और फिर मैंने एक एल्कीन ऐसा बनाया। सारे बच्चे देखेंगे। क्या आप देखते हो कि ये नई नवेली बॉन्ड है, ये नई नवेली बॉन्ड है और यहां प्लस आया है। ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, यहां प्लस, ये सी से जुड़ जाएगा। ये केटायन आया है मेरे भाई HSO4 माइनस के सामने हो गया। ये वो खड़ा देखता रह गया और ये इस पे अटैक कर गया। HSO4 माइनस का भेजा खराब। उसने कहा ऐसी की तैसी मेरा H लेते हो और बॉन्ड किसी और से बनाते हो। H मेरा लेते हो, बॉन्ड किसी और से बनाते हो। उसने कहा ये तो नहीं चलने देंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे। देखो मगर बोर्ड पर देखिए, देखने के लिए कोई नहीं मना कर रहा है लेकिन बोर्ड पर देखो यार। ये देखिए HSO4 माइनस का मूड खराब। उसने कहा मेरा H मुझे वापस करो, मेरा H मुझे वापस करो। इसके टाइम ने कहा ले जा अपना H ले जा। एक और चॉइस है यहां से लेने की। ये मेरे भाई H जब लेगा तो आप देख सकते हैं एल्कीन बन जाएगा। देखा क्या आपने? अगर ये राइट से लेगा तो ये बनेगा और अगर ये लेफ्ट से लेगा ये बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हॉफमैन एल्कीन है, एलिमिनेशन में हम बात करते हैं, और ये सेडजेफ एल्कीन है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या आप मुझे बता सकते हैं
HSO4 माइनस कौन सा H कंफर्टेबली ले सकता है? दोनों के चांसेस हैं, लेकिन HSO4 माइनस कौन सा H कंफर्टेबली ले सकता है? लेफ्ट वाला या राइट वाला? वेल डन दर्शन। लेफ्ट वाला या राइट वाला? एंड जवाब है राइट वाला। राइट इज राइट, क्योंकि मेरे भाई इधर इधर आप जैसी चीजें हैं बड़ी वाली, इसके बाजू का एच लेना आसान ना होगा, इसके बाजू का एच लेना आसान ना होगा। इसलिए ये मां है, मां बोले तो मेजर, और ये मी है, मी बोले तो माइनर। मेरे भाई इस तरीके से एल्कीन डाइमराइज हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं दो रीजन है। क्या आपने अभी अभी नोटिस किया? यस, भीड़ भाड़ कम है मेरे भाई। यहां एल्कीन की टाइप जो है वो अगर आपको ऐसी मिल रही है तो आपको यहां पर डाइमराइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब कई बार बुक और पेपर में क्या लिखा जाता है, वो लिखते हैं कोल्ड H2SO4, और कई बार मामला हॉट हो जाता है। कई पेपर्स में एंड बुक में, एग्जाम में हॉट H2SO4 एंड कोल्ड H2SO4 लिख कर आता है। तो कोल्ड H2SO4 का मतलब है आप सिंपल एडिशन कराएंगे, एंड हॉट H2SO4 का मतलब होता है हम डाइमराइजेशन कराएंगे। भाई लोग डाइमराइजेशन डाइमराइजेशन कराएंगे दोस्त, क्लियर है? एक बार एक नजर देख लेते हैं। H2SO4 ने H+ दिया, ये केटायन बना, ये बड़ा है 3 डिग्री, इसलिए इस पे ये बड़ा वाला माइनस अटैक नहीं कर पाया। एल्कीन के 1 डिग्री, ये बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगी, यहां जो माइनस आएगा वो प्लस से बॉन्ड बना लेगा, इस C पर प्लस आ जाएगा। अब ये 2 H है, ये कहेगा मेरा H दो जब मुझसे बॉन्ड नहीं बनवा रहे हो, तो ये कहेगा ले जाओ अपना H, चलो H लो और निकल लो। H लिया, प्रोडक्ट आया, एंजॉय करो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ नहीं रहे शायद। यूजुअली इन रिएक्शंस के लिए कई ऑथर्स और कई एग्जाम में कोल्ड H2SO4 यानी कि नॉर्मल कंडीशन रखी जाती है, और डाइमराइजेशन के लिए कंडीशन हॉट रखी जाती है। मैं चाहूंगा पिछले, अगर आप चाहोगे और मैं चाहता हूं, अच्छी बात है, अच्छी बात है आप चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ये प्रश्न करके लाइएगा। कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल घर से करके लाएं। थर्ड ये सही है, एंड फोर्थ, फिफ्थ। आया बताओ, सच बताना। फिफ्थ में आपको पता है क्या करना है? फिफ्थ में आपको प्रपोज करना है। बताइए प्रपोज करेंगे क्या? बताइए बताइए प्रपोज करेंगे क्या? आपको एक रिएक्शन दी जाएगी और आपको उसकी मैकेनिज्म को प्रपोज करना है। घर जाके आराम से सोचेंगे कि आखिर ये कैसे बना है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर। यस यू आर राइट विवेक। एरित्रा 1 डिग्री नहीं है तो स्लो हो जाएगा प्रोसेस। आपको अपने घर जाकर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को प्रपोज करना है। चंदन कह रहे हैं ये तो कई बार किया लेकिन एक ही जवाब आया। ओहो, चंदन ने कहा हमने प्रपोज तो कई बार किया, जवाब एक ही आया। लेट मी गेस चंदन, तुम्हें क्या जवाब मिला होगा तुम्हारे हिसाब से? सामने वाले ने तुमसे कहा होगा घूम जाओ, और जैसे ही तुमने ये किया होगा उसने एंटी बॉन्डिंग पर लात मारी होगी। मेरे भाई ये आप घर से करके लाइएगा। इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
इनएफिबल। आप यहां थोड़ा सा अलग चल रहा है मामला, यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन में ही अंतर आ रहा है। हॉट कंडीशन में दो एल्कीन जुड़ रही हैं, जबकि कोल्ड कंडीशन में H2SO4 ही ऐड हो रहा है। तो सार कह रहे हैं ये चैप्टर बीबी में नहीं है क्या? अरे उधर सब है बेटा, सब है, मैं बताऊंगा किधर है। आइए, बातों ही बातों में, कुछ ही मुलाकातों में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 समझ लिया। देखें जरा कितने लोग यहां पर बताएंगे रिएक्शन। ये महा इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला तो हल्का सेगमेंट था। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड कर रहे थे अभी तक, डाइल्यूट H2SO4, या इसी को नाम दिया जाता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बहुत आसान, बहुत आसान। अब पता है तुम्हें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा H+, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वाटर। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो मेरे भाई क्या आप समझ सकते हो कि हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं? HBr, HCl, HI, DCl, DBr, H2SO4, H+ वाटर, सब कुछ एक ही तो है। वो केस 1 के ही तो केसेस हैं ये। ओके, आओ क्या होगा एल्कीन के हाइड्रेशन पर? ऑन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ऑन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपकी फेवरेट चीज आएगी, एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। पीछे वाला कह रहा है कसम से इसी के इंतजार में ऑर्गेनिक पढ़ना चालू किया हमने, एक ना एक दिन तो कोई ना कोई गुण टैलेंट मेरे को आ ही जाएगा। इधर एल्कोहल मिलेगा भाई, एल्कोहल लेना है तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करना है। चलिए, कुछ ज्यादा नया नहीं है यहां पर। वी आर स्टार्टिंग विद, ये है छोटी सी एल्कीन। बहुत आराम से देखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4 आ सकता है, या H+ के साथ वाटर आ सकता है, या H+ वाटर को एक साथ लिखा जा सकता है, या H+ वाटर को एक साथ लिखा जा सकता है। लेकिन प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। आपके पास आपकी फेवरेट चीज इथेनॉल, मैकेनिज्म में क्या ही बताएं, चालू होने से पहले खत्म हो जाएगी। इसकी मैकेनिज्म अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के, क्योंकि हमने इससे 10 गुनी अच्छी मैकेनिज्म्स कर रखी हैं। आया H2SO4 भी यहां बड़ी उम्मीदों से था, आया H2SO4 भी यहां बड़ी उम्मीदों से था। एल्कीन ने उसका H+ लेके उसे बोल दिया चल निकल, उसे बोल दिया, पीछे लग रहा है ऐसे मत बोला करो चल निकल। अचानक से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कुछ बातें आ जाती हैं याद। मेरे भाई ये केटायन, अब यहां अलग दुविधा है, ये मैंने आपको बताया था। क्या आपके पास जल भी है, मामला डाइल्यूटेड? क्या आपके पास HSO4- भी है मेरे भाई? लेकिन जो जल है, जल ये क्या करता है? ये H2SO4, उसके कई मॉलिक्यूल H2SO4 को घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं जाने तुम्हें देंगे नहीं। HSO4- यहां जूझता रहता है और देखा आपने, ब्लू है पानी पानी, हाँ या ना? और ये यहां आ जाएगा, सेट करेगा अपनी कहानी, टॉप एंड बॉटम, उससे खैर एक ही आंसर आएगा। ये आ गया भाई साहब OH2+ एंड ये CH3। मेरे भाई ये H+ रिलीज कर देगा और आपको अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी देखते देखते। आपको अल्कोहल की प्राप्ति हो जाएगी देखते देखते। यस, आयुध जल दबंगई दिखाता है, HSO4- को दबाता है और बोलता है उधर आने का नहीं, दिखने का नहीं उधर। एक बच्चा आया कह रहा आप तो ऐसे बताते हो कि बस
वाटर के चक्कर में HSO4 माइनस बिल्कुल हिलेगा भी नहीं, उधर आएगा भी नहीं, नहीं थोड़ा बहुत तो आएगा, पीछे लग रहा थोड़ा बहुत आएगा, बस यहीं पर मामला। आओ जी समझते हैं। एक बच्चे का यह मानना है कि सर क्या आप मुझे यह बता सकते हैं क्या कि ये जरा सा भी अटैक नहीं करेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं पलट कर लिखूंगा, CH3 पहले, CH2 फिर, एंड ये आकर जुड़ गया, जुड़ जाता है। ओके, अब एक मजेदार बात, एक मजेदार बात, ये आया आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान से सुनना, क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा, मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये रिएक्शन में जरा सा भी नहीं मिलता। वजह है ये जो है मेरे भाई, अगर ये थोड़ा भी बना तो जल जो है, जल वो इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर देता है, जल इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर देता है। बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है। कंडीशन डाइल्यूटेड है, अगर ये थोड़ा भी बना उसके बाद भी वाटर कहेगा अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे एज ए प्रोडक्ट आइसोलेट कर पाओगे? ये उठा के हाइड्रोलिसिस कर देगा। एक लेवल और अंदर चलते हैं, एक लेवल और अंदर चलते हैं। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आ रहा है आपकी तरफ, सुन लेना। इतना मजेदार कॉन्सेप्ट देखा नहीं होगा। एक बच्चा आया, कह रहा इस रास्ते से जब आए हैं तो ये ऑक्सीजन किसका है? ये ऑक्सीजन किसका है? H2SO4 वाले का या जल वाले का? है ना बढ़िया क्वेश्चन। अगर O पे मैं 18 लगा दूं, O पे स्टार बना दूं, तो आपसे पूछा जा सकता है ये ऑक्सीजन किसका है? ये ऑक्सीजन किसका है? क्या मेरी बात आपके भेजे में गई है क्या? ये एक प्रश्न बनाया जा सकता है। मेरे भाई ऐसे गैस नहीं करो भाई। कोई कह रहा है H2SO4 का, कोई कह रहा है जल का। रीजन पूछूंगा तो फैल जाओगे। पानी का रंग देख के मुझे गाना याद आ गया, ब्लू है पानी पानी। हाँ या ना? आइए जरा ध्यान से देखते हैं, बहुत आराम से देखेंगे, बहुत आराम से। अब देखिए कैसे सोचते हैं, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, रिलेट कैसे करते हैं। मुझे सच बताओ, जल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? जल क्या है? जल इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो। जल क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसे क्या होना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई सच बताओ, इसके किस एटम पर तुम्हें ज्यादा प्लस दिख रहा है? इसके किस एटम पर तुम्हें ज्यादा प्लस दिख रहा है? सबसे ज्यादा प्लस। वेल डन अनुज, विशाल, मोहम्मद, आयुष, आयशा, इनएफेबल, पंकज, श्वेता, आरुष। अरे दो चार आयुष हैं, सब खुश हो जाते हैं। नालायक अलग अलग आंसर देते हैं, एक को बोलो सब खुश। ओ वरुण का सम्मान किया जाए। वरुण कह रहे हैं ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा प्लस होगा। वरुण का दिल खोलकर सम्मान करिए और अगले 60 सेकंड तक सम्मान करिए। ऑक्सीजन पे प्लस है। कल शाम की अभी उतरी नहीं नालायक कहीं का, ऑक्सीजन पे प्लस। आओ जी आओ, देखो जरा ध्यान से। दो जगह इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो सकती थी, एक यहां चार्ज और एक सल्फर पर चार्ज। मुझे ये बताओ, इस कार्बन पर जो डेल्टा प्लस है और इस सल्फर पर जो डेल्टा डैश प्लस है, व्हाट डू यू थिंक कौन सा ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक कौन सा ज्यादा होगा? दो होंगे तो हमें ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। व्हाट यू थिंक कौन सा ज्यादा होगा? वेल डन पंकज, विशाल, अनुज, आयुष, चिराग, मोहित, शुभम, काय को अपनी शिवाला,
ए सी वाला, ये सी वाला जो है ये सी बोल रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, ऑब्वियसली ये सल्फर होगा, क्योंकि इस कार्बन का जो पार्शियल प्लस है वो सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन की वजह से है, लेकिन सल्फर पे जो पार्शियल डैश प्लस है वो पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन की वजह से। पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है, होता है, इसलिए सल्फर पे प्लस ज्यादा है। मेरे भाई बहुत मजेदार बात है, अब वाटर का ऑक्सीजन सल्फर पे अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी। सारे लोग सुनना, वाटर का ऑक्सीजन सल्फर पे अटैक करेगा, जिससे ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी। बताओ इस ओ पर माइनस आएगा या नहीं? माइनस 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 आएगा या नहीं? जल्दी बोलो। और ये ओ माइनस इसे क्या बोलेगा? चल निकल, चल निकल। ओ भाई साहब, ये सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हुई है, टूट जाएगा ये, एंड ऑक्सीजन H2SO4 का जाएगा, ऑक्सीजन H2SO4 का जाएगा, ऑक्सीजन H2SO4 का जाएगा, ऑक्सीजन H2SO4 का जाएगा। एक्सप्लेनेशन में लिख लेना, एक एक कहानी, एक एक बात, ये जाएगा, ऊपर माइनस आएगा, माइनस उसे कहेगा चल निकल, चाहे तो आप चल निकल के आगे वाले शब्द भी लिख सकते हैं। एंड 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 आंसर आपको पता है, एल्कोहल में ऑक्सीजन सल्फर वाला आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, कुल मिला के आंसर एल्कोहल ही आएगा, आंसर एल्कोहल ही आएगा, H2SO4 वाला सेगमेंट नहीं रह पाएगा। आदर्श कह रहे हैं दो रास्ते दो अलग ऑक्सीजन। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, वेरी गुड। आदर्श ने एक बड़ी अच्छी बात की, दो रास्ते दो अलग ऑक्सीजन। वी कैन मेक ए गेस की इसी तरीके से शायद साइंटिस्टों ने भी पता किया होगा कि इस जो बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। बहुत अच्छे निपटे, निपटे कह रहे हैं अंडरस्टैंड हो गया है और बहुत मजा आ गया है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपको ये नीचे वाला पार्ट इन सेगमेंट में, इस सेगमेंट में करना नहीं है, क्योंकि ये तो अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना हम ऐसा करें कि इनके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब एक साथ करें, सही रहेगा या नहीं? बताइए, इनके सारे क्वेश्चन भी दो तीन तरीके हैं अल्कोहल बनाने के, तो पहले हम वो तरीके कर लेते हैं, वो तरीके कर लेते हैं, फिर तीनों तरीकों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ महा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। आया एक और चीज यहां पर अभी पता चलेगी कि आपके भेजे में बात गई या नहीं। सच बताना कि पहली रिएक्शन जो तुम पढ़ के आए हो उसका रेट फास्ट होगा या इस सेकेंड रिएक्शन का रेट फास्ट होगा? मेरे सवालों का जवाब दो, ये जवाब दो ना, जवाब क्यों नहीं देते हो? पहली वाली का, ओके, पहली वाली का, पहली वाली का, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ए योगेश, योगेश का सम्मान करो, हेमंत का भी सम्मान करो। हेमंत को दूसरा मारो, दूसरा कह रहा दूसरा, इसलिए एक क्या डैश पंती करते, 24 घंटे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता नहीं है, बकवास करने लगे बेवकूफ कहीं के। डबल एंड ट्रिपल कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था? डबल एंड ट्रिपल कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था? याद करो, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजिली अवेलेबल थे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? एंड आंसर था मेरे भाई R1 ग्रेटर देन R2, क्योंकि डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा था, ये हमने कल ही किया है इनफैक्ट। ओके, अब एक मजेदार बात सुनना, ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक,
सबके बस का नहीं है टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन्स को ले पाना। इसलिए हम यहां एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं। हम मरकरी +2 को लेकर आते हैं, ढूंढ के लाते हैं HgSO4 को। Hg+2 प्रोफेशनल है भाई साहब, हद प्रोफेशनल, अपने काम में एक्सपर्ट। अगर आपको पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं टाइटली पैक है और उसकी टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको लूज करवाना है, मिलिए Hg+2 से। Hg+2 में वो पोलराइजेबिलिटी एक्सटेंट होता है, ये जब जाता है ट्रिपल बॉन्ड के पास तो ट्रिपल बॉन्ड के पाए इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, पोलराइज्ड होने लगते हैं, और ये ट्रिपल बॉन्ड की टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज कर देता है और मौका देख के वाटर उसको यूज कर लेता है। ये ट्रिपल बॉन्ड की लगभग हर रिएक्शन में Hg+2 एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ता है। यस गौरव, यू आर राइट। फॉर टाइटली पैक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फॉर टाइटली पैक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके ओके ओके। तो बात कुछ यूं चालू हुई कि जब Hg+2 को मैंने यूज किया तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हमने डाला क्या, HgSO4। ट्रिपल बॉन्ड अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया, और देखो जरा बोर्ड पर आपको ये एक NCC केस 1 में केस 2, केस 1 में केस 2 नॉन क्लासिकल कैटायन मिला। क्या मिला मेरे भाई, नॉन क्लासिकल कैटायन, ये मिल गया नॉन क्लासिकल कैटायन। सही है या नहीं? और जल है कि मानता नहीं, डाइल्यूट H2SO4 में आपने ले ही रखा। क्या आपको याद है ये बैक अटैक करेगा, NCC है तो एंटी एडिशन ही होगा। देखना मोजा आएगा, मोजा। ये आ गया भाई साहब Hg और ये आ गया +1, ये आ गया CH और ये आ गया OH2+, ये आ गया OH2+। सारे देखो लेकिन बोर्ड पर, ये देखिए, ये इधर और ये SO4 2-। सारे बच्चे लोग देखेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको सब सिखाया जाएगा। मेरे भाई अब आपको पता है कि क्या ये H+ रिलीज कर देगा यहां से प्लस हटाने के लिए। मेरे भाई बहुत आराम से सुनना, यहां Hg+2 जो है वो कैट है, कैट है, कैट। पीछे लगेगा कैट क्यों, डॉग क्यों नहीं? अबे कैट मतलब कैटलिस्ट है, कैट मतलब कैटलिस्ट है, यानी कि Hg+2 ही बाहर निकलेगा। तो इस बॉन्ड का देखिए इस तरीके से पोलर Hg+2 SO4 2- के साथ भाग गया पीछे वाले HgSO4 तो भाग गया, निकल गया, उसका काम हो गया, वो चला गया। क्या यहां तुम्हें माइनस प्रतीत होता है? क्या ये माइनस इस निकल कर जा रहे H+ को कहेगा कहां जा रहे हो, इधर आओ? मेरे भाई इसको पहले कहीं देखा है? सच बताओ, इसको पहले कहीं देखा है? इसको पहले कहीं देखा है क्या? इनॉल नाम तो सुना ही होगा, इनॉल, एंड ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये आया एल्डिहाइड, एंड योर आंसर इज एल्डिहाइड, योर आंसर इज एल्डिहाइड। आंसर क्या है भाई? योर आंसर इज एल्डिहाइड। सारे देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन है, टाइप हाँ है ना, एंड आंसर एल्डिहाइड। सारी चीज एक एक समझो। ट्रिपल बॉन्ड की हर रिएक्शन में आपको Hg+2 लिखाओ या ना लिखाओ, वेल डन विवेक। टर्मिनल काइन होगा तो एल्डिहाइड, नो नो नो,
आ जाए, चलो जरा थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करें। क्या तुम देख रहे हो यहां एनसीसी बनेगा? सारे देखो, क्या ऐसा तुम समझ सकते हो यहां एनसीसी बनेगा? फिर क्या ये एनसीसी यहां से खुलेगा? बताओ जी, बताओ 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 बताओ। एनसीसी यहां से खुलेगा, एनसीसी यहां से खुलेगा तो कुछ ऐसा इनॉल आएगा, कुछ ऐसा इनॉल आएगा। अरे एनसीसी आर की तरफ से खुलेगा, आर की तरफ से खुलेगा तो ऐसा इनॉल आएगा। और ये इनॉल मेरे भाई टोटोमराइज होकर कीटोन ही तो देगा, कीटोन ही तो देगा। सही है या नहीं? बेटा एक चीज मैं बताऊं, आप जब कई अभी कोई है वो बोल रहा है कि मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, तो इसमें आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, दोबारा क्या, आप 10 बार देख लेना वीडियो। आप अगर ये पूछो कि ये बॉन्ड क्यों टूटी या इसके टूटने से क्या हुआ, इसके टूटने से यहां प्लस की जगह माइनस आना चाहिए था, इस पर तो मैं बात कर सकता हूं। समझ में आया कि नहीं? यस विवेक, यू आर राइट। केवल एल्डिहाइड इथाइन में ही मिलेगा, बाकी सब में कीटोन मिलेगा, बाकी सब में कीटोन मिलेगा मेरे भाई। इसके बिना आईआईटी को पेपर बनाना अच्छा नहीं लगता। और ये रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है, ये है कुछ कुछ हो रहा है, इसलिए कुचरोव रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट, इसको ना भूल पाएंगे, ये याद रखिएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई की पावर में डाल दिया, एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट है। ओके वैभव काफी देर से परेशान है, ये कह रहे हैं पता नहीं यहां कहां टीसीपी बनना है, यहां तो हुआ ही नहीं है दोस्त। ओके सो हमने अभी आपने देखा हाइड्रेशन के कम क्वेश्चंस किए हैं, हाइड्रेशन के कम क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अभी हम सारे क्वेश्चन एक साथ करने जा रहे हैं। मुझे बस 5वां क्वेश्चन आप बता दीजिए, सारे बताएंगे। सच बोलना, झूठ ना बोलना। मुझे ये बताओ कि क्या आपको इसका आंसर पता है? जवाब देना आप, ठीक है? कौन सा आंसर सही है? मेजर प्रोडक्ट। कौन सा आंसर सही है? मेजर प्रोडक्ट। ए बी सी, ए बी सी बताओ। What out of these is मेजर प्रोडक्ट? अच्छा वैभव अभी देख लेंगे, पहले ये बताओ। ओके कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? क्या बात है भाई साहब, प्रियांश और एक सी भी था। ओ भाग गया, सी भाग गया। विवेक, प्रियांश विवेक, 2 खच्चर मिले हैं, और एक सी था कोई। मोहित एक और खच्चर है, कार्तिक एक और खच्चर। बाकी सारे लोगों का सही है, एक सी वाले को मैं नहीं पकड़ पाया, ठीक है, वो सफलतापूर्वक भाग पाया है। प्रदीप्ता एक और खच्चर, एक और खच्चर। मैंने मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो एक ही बताना पड़ेगा आप। आंसू खच्चर, ओहो सी पकड़ में आ गया। अंशुल सी है, आई मीन अंशुल का आंसर सी है। एक और मोहन तो बोल दिया था मैंने। रोनित खच्चर, तुषार महाखच्चर, ओके 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 बाकी सबका सही है, वेल डन। सेतन, सेतन करके कोई, वो सी है। आइए 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 आइए, पंकज को तो मैंने पहले ही सम्मान दे दिया है, ठीक है। मोहन, आओ जी। सिमरन खच्चर, चलिए मेरे भाई, क्या यही आंसर है या नहीं?
क्या तुम इतनी सी बात भूल गए कि इस पर H+ अटैक होके अभी इतने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कर डाले, तुम आज यहां हैं बैठ के डैश पंक्ति कर रहे हो, तुम्हें इतना शर्म नहीं आई कि तुमने केटाइन को रीअरेंज नहीं कराया। पूरी केमिस्ट्री में अब जब जब बनेगा केटायन करेगा वो रीअरेंजमेंट, वो रीअरेंजमेंट करेगा भाई। रिंग एक्सपेंशन हुई तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन तो कॉन्ट्रैक्शन, मिथाइल इथाइल फिनाइल हाइड्राइड कुछ भी शिफ्ट हुई ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए तो करेगा ही करेगा। ओके, सो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है। और बीसी वाले जो हैं आपका सम्मान किया जाएगा। ए वाले वेल डन, बीसी वाले सम्मान आपका होना चाहिए। चले भाई। एक कह रहा है बैक साइड दिखाओ, क्यों भाई? ओ बैक स्लाइड दिखाओ, ओके दिस इज बैक स्लाइड। विशाल भी सी आ गया बताने के बाद भी बताने के बाद भी सी बोल रहा है। हेमंत कर दो, सम्मान कर दो, बिल्कुल। अच्छा आप मजेदार टॉपिक सुनोगे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एक नया जिसमें हम जाने जा रहे हैं, वो देखो मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं ये बनाओ मेजर प्रोडक्ट या ये बनाओ मेजर प्रोडक्ट, तो आप अभी इनमें से केवल एक ही कर सकते हैं। आप इनमें से केवल एक ही कर सकते हैं। और सोचिए क्या खूबसूरत रिएक्शन है। सोचो भाई सोचो, क्या खूबसूरत रिएक्शन है। 3 अलग अलग टाइप की चीजें। एक बच्चा कह रहा है ये मैं कर तो नहीं सकता लेकिन कॉन्सेप्ट फील कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर सच बताऊं, दिल ऐसा कह रहा है कि यहां केटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। मैंने कहा तो? कह रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन ना हो ऐसा केवल एनसीसी में होता है। एनसीसी जैसा कुछ बनाया होगा, इधर से वाटर लगाया होगा, ये बन गया होगा। बात में है दम, इसको समझेंगे हम, हाँ या ना? ये सेकंड वाला केस तो अपने को समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा केस है जिससे एनसीसी इन्वॉल्व होगा और एनसीसी इन्वॉल्व होने की वजह से यहां रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। ये रिएक्शन बहुत फेमस OMDM रिएक्शन है जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। रही बात इस आखिरी वाले की, तो ये शायद आपके समझ से ही दूर है। पीछे लगे रहा सर ये तो भाई साहब भेजा खराब कर रहा। हमने कहा कैसे? कह रहा इसमें तो ना मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो गया। मतलब मार्कोनिकॉफ बेचारा बोलता था कि OH वहां लगाओ, नेगेटिव वाला वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है। मैंने कहा तो कह रहे वहां लग गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दी हुई एल्कीन पर वाटर जोड़ा गया है, एंटी मार्कोनिकॉफ पैटर्न से। यस, क्या है ये भी पढ़ेंगे। ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, HBO। HBO हमारी अगली 2 रिएक्शन यही होने वाली है, महा 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 इंपॉर्टेंट। तुम अगर साथ दो तो मैं यूं ही कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो मेरे भाई। दरअसल ये है अगली रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन चले गया, कहता खतरनाक नाम है। अबे कुछ नाम नहीं है, 2 कौड़ी का, अभी बताऊंगा कैसे। OM एंड डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन 2 स्टेप होते हैं, इसलिए 2 नाम है OM, और एक साथ बोलते हैं OMDM। OMDM। यस मोहम्मद, यू आर राइट, यू आर राइट। सारे बच्चे देखेंगे। चला गया तो हम लोग जाएं क्या? नहीं नहीं, डैश भी रुक सकते हैं। एल्कीन ऑन OMDM गिव्स अल्कोहल
एज ए प्रोडक्ट, एज सोन, एज सोन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, इन रिएक्शंस के नाम का मतलब भी सीखो, इन रिएक्शंस के नाम का मतलब भी सीखो। ये पहली पहली रिएक्शन है, देख लो। पहली रिएक्शन करें या छठी रिएक्शन करें? सिक्स्थ कर देते हैं, उसी कॉन्टिन्यूटी में चलेगी। सारे लोग देखो, 6 रिएक्शन। प्लीज लुक एट बोर्ड। कंपाउंड में वही ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। यहां हम लेते हैं मरकरी एसीटेट, और कुछ रो और इसमें एक जमीन आसमान का फर्क है। हम लेते हैं मरकरी एसीटेट। क्या आपको पता है कि इसे शॉर्ट में हम HgOAc होल ट्वाइस लिख सकते हैं? ये एसीटेट है, एसीटेट लीविंग ग्रुप में पढ़ा था, एसीटेट लीविंग ग्रुप में पढ़ा था। और साथ में वाटर, साथ में थोड़ा जल ले लो। पीछे लगे रहा सर जल तो जरूरी है ना सर, जल से ही तो हम सब लोग जीवित हैं। मेरे भाई आप ध्यान से देखें, तो ऐसे लिख के आए या ऐसे लिख के आए, बात बराबर है। मरकरी एसीटेट Hg+2 लाए हैं। बनने वाली चीज देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई ये बनता है OM में। पीछे लग रहा OM मतलब क्या है, इतने बड़े नाम का कुछ नहीं है, पढ़ो एक बार। ऑक्सी, अच्छा ऑक्सी बना होगा ऑक्सीजन से, ठीक है। मर्क्यूरेशन, मरकरी, ऑक्सीजन एंड मरकरी, ऑक्सीजन एंड मरकरी को एल्कीन में डाल दो, डाल दो, हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पीछे लगे रहा ये कौन सी बात है, ऑक्सीजन मरकरी डाल दो तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मैंने कहा नहीं बात तो यही है। कह रहा अच्छा 1 मिनट मुझे गेस करने दो। डीमर्क्यूरेशन, मरकरी को डिलीट कर दो, मरकरी को डिलीट कर दो, और मरकरी को डिलीट कर दो तो क्या डीमर्क्यूरेशन हो गया। मरकरी को डिलीट कर दो तो क्या डीमर्क्यूरेशन हो गया क्या? बात तो सही है, बात तो सही है। डिलीट कर दो मरकरी, डीमर्क्यूरेशन हो गया। ये सेकेंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन है मेरे भाई। एंड इस रिएक्शन में डीमर्क्यूरेशन में हम लेते हैं NaBH4OH-। पहला स्टेप OM, दूसरा स्टेप DM। रही बात मैकेनिज्म की, तो तुमको सब मालूम है, हमने पहले ही बात कर ली है। क्या आप मानते हो Hg आएगा एसीटेट लेकर। नाउ कंसीडर दिस एज ए X एंड दिस एज ए Y। याद है X को बुला लेता था, Y को बोल देता था चल निकल, हाँ या ना? तो मेरे भाई बहुत ध्यान से देखें, ये सर्कल हटा दें, समझने के लिए था ये। तो मेरे भाई एल्कीन Hg पर अटैक करेगा एंड OAc को लात मार देगा। OAc को पड़ गई लात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरे भाई ये है Hg, एक OAc इसमें लगा रहेगा, ये प्लस, एंड एक OAc माइनस। ये यहां भी कुछ मौजेदार है, यहां भी कुछ मौजेदार है भाई साहब, देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। मौजेदार देखो, परपेंडिकुलर अटैक हो गया। मेरे भाई अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक आपने जल ले रखा है, तो जल जो है वो अटैक करेगा यहां पर और इसे ओपन कर देगा। जब ये इसे ओपन करेगा तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं OH2+, और यहां आ गया HgOAc। एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, हाँ या ना, एंटी एडिशन। मेरे भाई एक बच्चा कह रहा सर ये भी तो माइनस बेचारा, ये भी तो कुछ अटैक कर सकता है। हाँ जी बात में है दम। आओ, अगर ये OAc जो है ये अटैक करता है तो मेरे भाई आपको ये भी मिल सकता है। देखते रहना, बहुत मजेदार है। अब मेरे भाई ये H+ छोड़ देगा,
ये H प्लस छोड़ देगा, नीचे तो H प्लस है ही नहीं, और ये H प्लस छोड़ेगा तो यहां आएगा OH और यहां आएगा HgOAC। सारे लोग देखना क्या ये बन गया या नहीं, क्या ऑक्सीमर क्यूरेशन हो गया या नहीं, क्या ऑक्सीमर क्यूरेशन हो गया या नहीं, बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ। अगर ध्यान से सुने, जैस अगर मान लेते हैं वाटर नहीं होता, अगर वाटर नहीं होता तो ये आंसर था, ये वाला। अगर वाटर नहीं होता तो ये आंसर था, लेकिन अगर वाटर है तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वही पुरानी बात, ये जो ओवैसी है, ओवैसी के मुंह पे मारो जल, क्योंकि जल है, और जल है तो कल है। ओवैसी ईस्टर, सेम काम वही होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले H2SO4 में किया था, जल मारकर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को, याद है ना तुमको। ये ओवैसी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, OH में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, वाटर नहीं है तो ये वाला आंसर, अगर वाटर है तो ये नहीं आएगा, यही आएगा। एंड मौजेदार बात ये है भाई साहब, ध्यान से सुने, जो सबसे मौजेदार बात है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस पे अब हम NaBH4, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, NaBH4 OH माइनस डालेंगे और डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा, कार्बन मरकरी बॉन्ड टूटेगी, कार्बन मरकरी बॉन्ड टूटेगी, जैसे बॉन्ड टूटेगी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। एक महा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसमें और कुचरों में तुम्हें सिमिलैरिटी दिखी होगी कि वहां भी Hg+2 लिया, यहां भी Hg+2 लिया, लेकिन वहां Hg+2 कैट था, कैटलिस्ट, यहां ये कैटलिस्ट नहीं है भाई साहब, ये पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, इसलिए इस रिएक्शन के साथ Hg रिड्यूस हो जाता है, Hg लिक्विड स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर मिलता है। वहां Hg+2 गया था, Hg+2 निकला था, यहां Hg+2 आया है लेकिन Hg निकला है। दिस इज द मेन एंड मेजर डिफरेंस। सिमरन क्या क्वेश्चन है, OM DM में कौन ज्यादा स्टेबल है? OM DM में कौन ज्यादा स्टेबल? OM DM में ये दो प्रोसेस के नाम हैं। क्रिकेट और हॉकी में कौन ज्यादा स्टेबल है? व्हाट डू यू मीन बाय OM DM में कौन ज्यादा स्टेबल है? सम्मान चाहिए, सीधा बोलिए, बहाने क्यों बना रहे हैं? हाँ ओके रही बात प्रोडक्ट कंपैरिजन की, तो प्रोडक्ट कंपैरिजन तभी होता है जब सेम कैटेगरी रखी जाए। मेरे भाई अब एक मजेदार बात आपको बताना चाह रहा हूं मैं, कि इस रिएक्शन में OM की तो मैकेनिज्म डिस्कस की जाती है, बट DM की मैकेनिज्म डिस्कस नहीं की जाती, क्योंकि डीमर्क्यूरेशन की कोई फाइनली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म आज तक है ही नहीं। इसीलिए IIT ने भी आज तक इसका प्रोडक्ट तो पूछा है, लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि अभी तक डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म पर काफी काम होना बाकी है। समझ रहे हैं आप? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट OM। लेकिन मौजेदार बात क्या है वो बताइए, मुझे बताओ जल्दी से, क्या NCC बना था या नहीं? NCC इंटरमीडिएट, NCC इंटरमीडिएट सेकेंड, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ओके, थर्ड पॉइंट, क्या OM इज एंटी फिनोमेना? ये तो NCC बना है तो एंटी ही होगा। अच्छा, क्या शॉर्टकट बताओगे OM DM का? OM DM का शॉर्टकट बताओगे? शॉर्टकट है प्रोडक्ट ऑफ OM DM कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड। कैसे बनाई जा सकती है? बाय एज्यूमिंग H2O एडिशन ऑन गिवन एल्कीन, दी हुई एल्कीन पर वाटर जोड़ दो, इन
मार्कोनी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, सही बात है। मार्कोनी-कॉफ की तरीके से आप वोटर जोड़ दीजिए, शॉर्टकट हो गया ओएमडीएम का। एक और बात, अगर मैं वाटर की जगह अल्कोहल ले लूं, पीछे लगेगा फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वाटर की जगह अल्कोहल ले रहे हो, वाटर की जगह वाटर लेना होता है। अरे गधे, रिएक्शन में वाटर की जगह अगर मैं अल्कोहल ले लूं तो इस OH की जगह OR आएगा, ईथर बनने लगेगा। OH की जगह OR आएगा, ईथर बनने लगेगा। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट OMDM विच इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट इंफॉर्मेशन दैट OMDM ओवरऑल इज सिन एंड एंटी बोथ। ये डेटा है, सिन एंड एंटी बोथ। क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पे, बट मस्त रह सकते हैं। ओके, सो नाउ वी जस्ट फिनिश्ड, OMDM हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? HBO। हम क्या करेंगे? HBO मेरे भाई, मैं चाहूंगा, HBO होता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ये हो गया HB। और हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इसके बाद, हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इसके बाद, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। एल्कीन ऑन हाइड्रोबोरेशन gives alkyl borane as a product, सही है, which can be used for formation of various products, मैं एक चीज चाहूंगा, मैकेनिज्म भी याद नहीं रखनी कोस्तुभ, मैकेनिज्म पहले समझनी है। और जीवन में जो चीज समझ में आ जाती है वो हमेशा दिल और दिमाग में रह जाती है। और अगर आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं तो फिर याद करना आसान नहीं होता। याद करो कि तुम अक्सर क्या याद करते हो, सोचो इस बात पे। कौन सी चीज तुम्हें आज तक याद है? कौन सी चीज रह रहकर तुम्हारे दिल दिमाग पर आ जाती हैं, बार बार फ्लैशबैक में उन्हीं बातों पे चले जाते हो? जिन चीजों को तुमने समझा था, जिन चीजों में तुमने इंटरेस्ट लिया था, जिन चीजों से तुमने दिल लगाया था। सेम काम आपको यहां भी करना है। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा चीजें, परेशान हो जाओगे, भूल नहीं पाओगे। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो याद करने की क्या बात करते हो, याद जाएगी ही नहीं। लास्ट नोट पॉइंट समझा देंगे। लास्ट नोट पॉइंट मैंने कुछ लिखा, मैंने कहा ये डेटा है जो एक्सपेरिमेंट से बताया गया है, बस तुमने सुना नहीं। तुम ए अंशुल गधा कहीं का, कह रहा रोशनी नाम था, जिंदगी में अंधेरा करके चली गई। अबे डैस्ट में एंटी बॉन्डिंग पे लात वाली बात भी लिखो फिर, गधा कहीं का है। यही होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। समझ में आया? अपने जीवन को संवारना है। प्रियांशु, ये डैशपंथी है, ये कुछ अलग ही बोल रहा है। खुशबू नाम था और गलत बात है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आ जाओ। ओके, एक चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा, हाइड्रोबोरेशन बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो हम अगली क्लास में HB के पूरे डिटेल्ड वर्जन को करेंगे। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हो कि HBO में हुआ क्या है? शॉर्ट ट्रिक तो पता है ना? शॉर्ट ट्रिक तो पता है कि दी हुई एल्कीन पर वाटर जोड़ देना, वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से
आइए आइए आइए, चलिए जी। तो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं 6। चलो यार, क्वेश्चन भी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी जितने क्वेश्चन है इतने ही करें, आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों। यस कौस्तुभ, यू आर राइट। अच्छा टॉपिक है, हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। सही है या नहीं? हाँ या ना? अबे यहां क्रिएटिविटी ना दिखाओ। सही है, यहां क्रिएटिविटी ना दिखाओ। सीट मिलेगी इसकी, सबकी सीट मिलेगी। मैं इसकी सीट ऐड कर दूंगा। और कौन एक्चुअली अभी हमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो जो करने हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगली क्लास में पहले डिस्कशन करेंगे, अगली क्लास में पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मुझे किसी ने भेजा था कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। कहां पर शेयर करेंगे? ऐप पर, ऐप पर मैं बोल दूंगा, ऐप पर शेयर हो जाएगा। मैं ग्रुप पर भी डाल दूंगा और ऐप पर भी डाल दूंगा, ठीक है। ऐप पर मैं बोल दूंगा, वो शेयर कर देंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म का डिस्कस करना है, हाँ वो कर लेंगे, ठीक है। अब्दुल, नहीं ऐसा पुराना मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पर मैं चीजें कुछ होता है तो अपडेट कर देता हूं। टाइम टेबल ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, अगली क्लास में सब करेंगे, अगली क्लास में सब करेंगे। किस नाम से है? अब नाम मेरा ही नाम होगा और किस नाम से होगा? ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। बाय बाय जी। रूपा नाम था, रूप बदल कर चली गई। अब रो नहीं, छाती ना पीटो गधे, जाओ पढ़ाई करो। मैंने बोला था अपने कद को इतना ऊंचा करो, हाँ, कि लोग ये सोचें कि काश ये आके हमसे प्रश्न पूछे। हाँ या ना? टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी टाइम है क्या हमारे पास? बोलो तो करा दे। बाय बाय चलने लगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।